बहुत से लोग बाग मेरे से अभी कह रहे हैं कि खुद के बच्चे पैदा क्यों ना करें। देखो, मैटर तो बहुत सारे हैं, पैसे वैसे सबका मैटर है सर। और तुम खुद की सोच भी नहीं सोच सकते ना बोल सकते, तुम्हें एक चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा। और सर अभी जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है ना सर, जो तुमने पढ़ा था, वो चरम सीमा से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तुम्हें बताया जाता है कि 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। मैं कईयों बार बोलता हूँ वो 1-2 डिग्री नहीं है सर, वो तो सिर्फ एवरेज है। जो उसका पीक हिट होगा वेव का, वो कहाँ जाएगा, बात समझ रहे हो सर? अब 5-10 डिग्री तक चले जाएगा और तुम्हें कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। वो जो शॉट गलेंगे ना तुम में हीट के, वो तुम झेल नहीं पाओगे। उसमें तुम अपने बच्चे को पैदा करोगे सर, नरक में लाओगे तुम अपने बच्चे को। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी को बुखार चढ़ा है, तुम्हें नेक भी पता नहीं चल, तुम्हें बैलेंस बनाने की नहीं पड़ी है। तुम्हें खुद का बच्चा चाहिए। तुम्हारा धर्म बोल रहा है, तुम्हारा धर्म ये नहीं बोलता है कि दूसरे का बच्चा पाल लो। वो जो अनाथ डला है, वो जो रोड पे फिर रहा है, जिसके ऊपर छत नहीं है, तुम्हारा धर्म ये नहीं बोलता। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा वो नहीं बोलता क्या? वो ये नहीं बोलता है कि तुम खुद के हिसाब से सोचो, एक सही सोचो। बोलो खुद का बच्चा, बच्चा खुद का। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं, वो तो फीमेल्स जो होती है वो चाहती है। मैं सभी फीमेल से ये बोलना चाहता हूँ, आपके माइंड में है ना ये डाला गया है कि तुम्हें खुद का बच्चा लेना होगा, वही तुम्हारा पालन पोषण करेगा, और फिर बाद में वो कोर्ट ले जाएगा, पुलिस थाने ले जाएगा। वो नहीं बताया गया तुम्हें। बहुत से लोग बोलेंगे हमारा बच्चा तो नहीं करता। भाई तुमने प्रेम दिया है अपने बच्चे को, चीजें समझाएंगे। वही प्रेम अगर अनाथ आश्रम वाले को दे दोगे ना, तुम वो जो बच्चा लाओगे, वो जो रोड से बच्चा उठाओगे, उसको दे दोगे ना, तो वो भी यही करेगा। बात समझे सर? बैलेंस बनाओ। तुम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, ये तुम तपन नहीं झेल रहे हो, तुम तो एसी में डले हो सर। वो रोड पे वो जो काम कर रहा है ना सर, तुम्हें कुछ नहीं पड़ा है। वो मैं इंसान की नहीं बोल रहा हूँ, इंसान तो साला एडजस्ट कर लेगा। वो जो जानवर की ठिस रही है ना, वो जो चिड़ियाओं की ठिस रही है ना, ये छिपकलियों को मैं अपनी जिम में देख रहा हूँ, उनकी जो छाती है धड़कन ऐसी ऐसी हो रही है, ऐसी ऐसी। वो मतलब हीट झेल नहीं पा रही है। तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जंगल बचे नहीं है, पेड़ बचा नहीं है, हीट भयंकर है। वो जो कुछ जानवर है ना जमीन के नीचे रहती है या छुपे हुए रहते, वो तुम्हारे घर में आता, तुम उन्हें बेचती हो, सांप का सर फोड़ देती हो, और बाद में वही दूध पिलाओगे, वही शंकर जी पूछोगे। फिर सांप का सर फोड़ दो, फिर बाद में शंकर जी को पूछ लो। फॉरेस्ट वालों को फोन लगा दो, तमाम मतलब हेल्पलाइन होती है, उनको फोन लगा दो। सर भगा लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। वो तुम सांप को भी ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है, गुस्सा जा रहा है तुम्हें। वो डर पता है किस बात का मैं बता रहा हूँ? तुमने कभी सांप को देखा नहीं है गौर से, उसके साथ रहे नहीं हो, मतलब तुम वो डर बैठ गया है। वो इसलिए बैठेगा क्योंकि सर तुमने वो चीज गौर से नहीं देखी है, तुमने देखा ही नहीं है। तुमने सिर्फ ये देखा है कि सुबह 9 से 12 की ड्यूटी बजाना है रात को, और फिर सो जाना है, और फिर 9 से 12 की ड्यूटी बजाना है। सॉरी 9 से नहीं, 6 से 12, 6 से 12, 6 से 12। तुमने पृथ्वी को नहीं देखा, तुमने किसी चीज को नहीं देखा, तो सर डर लगेगा ही ना। तुमने सिर्फ अपनी नौकरी देखी। तुम कहोगे कमाओ नहीं, क्या कमाओ ना सर। जीने के लिए कमा रहे हो ना? नहीं कमा रहे सर, जरा बैठ के सोचना, नहीं कमा रहे हो तुम जीने के लिए। तुम जीने के लिए बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हो।